सबसे पहले दोस्तों इतना लेट एपिसोड देने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आखिरी एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुइन ट्रांसपोर्टेशन एरे के अंदर चला गया था, यानी कि टेलीपोर्टेशन एरे, जिसके बाद मुइन वहां पर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुइन को देखते हैं जो कि वहां पर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जो कि वापस उसी दौर से जा रहा होता है जिससे पहले गुजरा था, यानी कि मुइन फिर से बूढ़ा हो जाता है। जिसके बाद हम उसी गोल्डन बच्चे को देख पाते हैं जो कि मुइन को ड्रैगन एग के बाद मिला था। जिसके बाद हम देखते हैं मुइन की चोटें धीरे धीरे हील होने लगती है और मुइन फिर से अपनी पावर को अचीव करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाइन टेल स्पिरिट फॉक्स को, जो कि मुइन की तरफ हर एक हमले को आते हुए देखकर उन्हें आसानी से रोक रही होती है। और वहीं पर दूसरी तरफ पांचों के पांचों एल्डर यानी कि अलग अलग सेट के लीडर मिलकर वहां पर 5 एलिमेंट के लीडर पर हमला कर रहे होते हैं, जो कि पांचों मिलकर उस पर भारी पड़ गए थे। जिसके बाद वहां पर बाकी डिसाइबल्स भी कहते हैं फाइनली इतने हजारों सालों के बाद हम 5 एलिमेंट माउंटेन को फाइनली उखाड़ फेंकेंगे। जिस पर वहां पर 5 एलिमेंट माउंटेन का लीडर कहने लगता है, तुम कीड़े को क्या लगता है तुम मुझे कुचल पाओगे? अगर तुम ऐसे लगता है तो तुम गलत हो, इतने सालों से हम टॉप पर रहे हैं, इसका एक रीजन है। जिसके बाद वो एक डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम होता है डार्क ब्लड डिवोरिंग एरे। जिसके बाद वहां पर सभी के लीडर के पसीने छूट जाता है और कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये ऑलरेडी लाइफ एंड डेथ के 4th एलियम पर पहुंच चुका है? जिसके बाद वो उन सभी को वहां पर अकेला ही घायल कर देता है और सारे के सारे लीडर नीचे गिर जाते हैं, जो कि अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। और ये चीज करने के बाद 5 एलिमेंट माउंटेन का लीडर कहता है आज के बाद 5 एलिमेंट वर्ल्ड में कोई भी 5 मेजर फोर्सेस नहीं होगी, होगा तो सिर्फ मेरा 5 एलिमेंट हेवन माउंटेन, और तुम तब कोई भी नहीं रहोगे। जो हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा अब वो बचेगा नहीं, सीधा मारा जाएगा। जिसके बाद वो वहां पर कोस्ट सेक्ट और ब्लड सेक्ट के लोगों को भी वहां पर अपनी चीनों से बांध देता है, जो कि उसकी पावर से बाहर निकल रही होती है। पांचों के पांचों सेक्ट के मेजर फोर्सेस के लीडर्स को भी वो उसके अंदर बांध देता है, जो कि पूरी तरह से असहाय लग रहे होते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद वहां पर सारे के सारे डिसेबल अपनी पावर को गैदर करके वहां पर उन्हें बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे के सारे एक ही हमले में वहां पर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और वहां पर खुद को भगवान समझ रहा होता है, यानी कि वही 5 एलिमेंट माउंटेन का गॉड। जिसके बाद वहां पर फायर सेट के लीडर उससे कहने लगते हैं अच्छा तो फाइनली तुमने ये चीज की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने इविल फोर्सेस से ताकत ली, लेकिन याद रखना तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। जिसका जवाब देते वो कहता है तुम सब मेरी बात छोड़ो, मैं जैसे भी मरूं वो मेरी परेशानी होनी चाहिए, लेकिन मुझसे मिजरेबल डेथ तुम सब मरोगे, जो कि यहाँ पर मेरे हाथों से ब्लड सक होकर मर जाओगे। तुम सबका कोई भी अस्तित्व नहीं है, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर हो। जिसके बाद वो अपनी पावर से उनकी ब्लड को ड्रेन करने लगता है और वो सभी वहां पर घबराने लगते हैं। तब इमुइन भी अपने कल्टीवेशन से उठ जाता है और इमुइन को वहां पर देखने के बाद सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इमुइन की पावर वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके इम्पैक्ट से वहां पर हर कोई पीछे हटने पर मजबूर हो रहा होता है। वो लीडर भी कहता है हालांकि ये बच्चा मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है और हाल ही में इतनी जल्दी इतने लेवल अप कैसे कर सकता है। एक टैलेंटेड पर्सन को भी, जिसे हम जीनियस कहेंगे, उसे भी कम से कम इस लेवल पर पहुंचने में 3 साल लगेंगे। ये तो लेवल इतनी जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू करता है? लेकिन मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब इन सब की और को ट्रेन कर लूंगा तो मैं इससे ताकतवर हो जाऊंगा और मैं तब इससे निपटूंगा। जिसके बाद नाइनटेल फॉक्स भी मुइन के पास जाती है, जिसके बाद वो कहती है तो तुम फाइनली उड़ चुके हो, वैसे भी हमेशा ही लड़ाई आसान नहीं होती है ना? जिस पर मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है वैसे भी ये कौन सा मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे भी लास्ट टाइम जब हमने लड़ाई की थी तुम मेरे साथ जो थी, और इस बार भी। तभी कुछ डिसाइपल्स नीचे बातें करने लगते हैं ये इतनी जल्दी ऐसे कैसे कर सकता है, मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ। एक जीनियस होंगकोंग को भी ये करने में पूरे 3 महीने लगे थे ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन इसने 10th लेवल से इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कैसे कर दिया? दूसरी तरफ मोइन उससे कहता है ठीक है अब वैसे भी अभी बात करने का समय नहीं है, पहले जो सिचुएशन है मैं उससे निपट जाता हूँ। और मोइन वहां पर उससे लड़ाई करने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं मोइन तेजी से उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी वहां पर नाइनटेल कहती है लेकिन तुम्हारा अभी भी एक थंडर रिवोल्यूशन बचा हुआ है। तभी वहां पर नीचे डिसाइबल्स भी घबराते हुए कहने लगते हैं मोइन कितना ज्यादा बहादुर है, इसका एक थंडर रिवोल्यूशन अभी तक बचा हुआ है और वो इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि मोइन उसकी मैजिकल सर्कल के अंदर आसानी से चला जाता है, जिसको देखने के बाद 5 एलिमेंट माउंटेन का लीडर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये इसके अंदर कैसे आ सकता है मैजिकल सर्कल के अंदर, जबकि एक लाइफ एंड डेथ का सर्कल है।
जिसके बाद मुइन सीधा आगे जाकर उसे अपनी बाउट से पकड़ लेता है और तभी मुइन का लाइफ एंड डेथ का थंडर ट्रिबुलेशन भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद वहां पर पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स कहती है, मुझे ये नहीं पता था कि ये थंडर ट्रिबुलेशन को भी कंट्रोल कर सकता है, ये तो सच में अमेजिंग है। जिसके बाद मुइन यहाँ पर अपनी ताकत से उन सभी के सभी लीडर्स को छुड़ा देता है। जिसके बाद वो पर्सन भी उठते हुए कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तुम मेरी मैजिकल सर्कल के अंदर कैसे आ सकते हो, जबकि लाइफ एंड डेथ का सर्कल है। और उसका मजाक तो तुमने अभी खुद ही तो कहा ये मैजिकल सर्कल है, और जब तक ये मैजिकल सर्कल है ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो गुस्से में मुइन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन नाइनटेल फॉक्स वहां पर आकर उल्टा उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ मैं इसे तुम्हें नहीं मारने दूंगी। जिस पर वो कहता है, लेकिन तू है कौन? जिस पर नाइनटेल उसका जवाब देते हुए कहती है, जब मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं इसकी पत्नी हूँ, तुम्हें क्या बूढ़ी एक बारी में ये बात समझ नहीं आती है? दूसरी तरफ हम मुयुन को देखते हैं, जो कि वहां पर उस पार को सब कर कर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है। जिसके बाद मुइन उसकी 5 स्काई टेक्निक को अपने अंदर संभाल लेता है, जिसमें कि सारी की सारी चीजें होती है। और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मुइन से कहता है, लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता है इसको करने के लिए मुझे पूरी 3000 साल लगे हैं, और फिर भी मैं इसको गैदर नहीं कर पाया। फाइनली जब मुझे मिलने वाला था तूने इसे मेरे से स्टील कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर मुइन उससे कहता है, वाह तुमने कितनी ज्यादा मेहनत की, अगली बार अगर तुम जिंदे बचे ना मेरे लिए फिर से ऐसी मेहनत करना। जिसके बाद वो पांचों लीडर से कहता है, 5 लीडर्स, मुझे पता है आप सबने अपनी ताकत को बढ़ाने में बहुत ज्यादा समय व्यतीत किया है और आप सबकी इंडिविजुअल ताकत बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या कुछ समय के लिए मैं आप सभी से अपनी पावर उधार ले सकता हूँ, टेम्परेरी? जिसके बाद पांचों के पांचों सेक्ट मास्टर अपनी पूरी ताकत मुइन की तरफ झोंकने लगते हैं, यानी कि अपनी पावर वो मुइन को दे रहे होते हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए। ये चीज देखने के बाद 5 एलिमेंट का लीडर भी कहने लगता है, लड़के तुम्हें लगता तुम सिर्फ वंडरलैंड यानी कि फर्दर फेयरलैंड में हो, तुम्हें लगता है कि तुम इन सब की ताकत को हैंडल करने के लायक हो? लेकिन मुइन उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और मुइन अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। R5 ओवरलोड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके हाथ में एक गोला सा आ जाता है। जिसके बाद वो स्माइल करता है और मुइन के स्माइल के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।